नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। मिथुन राशि वालों दोस्तों, व्यक्ति की कुछ बुरी आदतें घर में आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं। इन आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं, अगर आपके घर में भी अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है या कड़ी मेहनत के बाद भी धन लाभ का कोई जरिया नहीं नजर आता है, तो ऐसा आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के शामिल होने के भी हो सकता है। इन बुरी आदतों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं किन बुरी आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे जातकों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। कहा जाता है मां लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती हैं जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और घर में गंदगी रहती है। इसलिए घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रात को डिनर के बाद झूठे बर्तन किचन में ना छोड़ दें, इससे तुरंत साफ कर लें। मान्यता है रात में किचन में झूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। रोजाना इस स्त्रोत का पाठ करने से धन लाभ के योग बनते हैं और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आप धन बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। जाने आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए हम आपको आसान तरीके बताएंगे, जिन्हें करके आप कामयाबी हासिल कर पाओगे। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में वर्णित कुछ आसान उपायों या नियमों का पालन करके जीवन में वित्तीय स्थिरता या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो व्यक्ति को जीवन में धन व तरक्की दिलाने में मदद करता है। कहते हैं कि वास्तु दोष होने पर जीवन में कई परेशानियां आती हैं, जबकि वास्तु के कुछ आसान उपायों को करके सुख समृद्धि को जीवन में वापस बुला सकते हैं। दोस्तों, आप एक ऐसा पौधा लीजिए जो थोड़ा सा मजबूत हो और उसकी देखभाल करें। कोशिश करें कि वो अच्छे से बढ़े। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपको लाभ होगा। अपने घर में एक गमले में आलू का पौधा लगाएं और अपने घर की दहलीज एवं मुख्य द्वार को हर दिन अच्छे से साफ करें। कोशिश करें कि घर में कोई भी नल टपकता हुआ ना हो। दक्षिण पूर्व दिशा में कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं जो सोने के सिक्के गिरा रही हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें तथा उन्हें छूएं। बाएं हाथ में अंगूठे के नीचे हथेली के उभरे हुए भाग पर नित्य प्रति थोड़ा सा घी लगाकर दोनों हथेलियों को आपस में मलें। एक चांदी की गोली केसर के साथ पीले कपड़े में अपनी जेब में रखें। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का स्वस्तिक लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से धन का प्रवाह बढ़ता है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए अपने जरूरी कागजातों को पूर्व व दक्षिण पूर्व के बीच की दिशाओं से बचना चाहिए। जी हाँ, आर्थिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अपनी नाभि पर नित्य स्नान के बाद हल्दी लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से धन का आगमन होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का जीवन ढेरों परेशानियों से भरा रहता है। आर्थिक तंगी पारिवारिक तनाव तो बढ़ाती ही है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा की भी हानि कर सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि यदि मां लक्ष्मी आपसे किसी कारणवश रूठ जाती हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है। धन की कमी होने से जीवन में बहुत सी परेशानियों का आगमन हो जाता है। इसलिए लोग सदैव मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। जो दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है वह हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप फायदे में ही रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है।
जब आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बात पूछते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। ये शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाता है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है। यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई, लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगे, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, कोई यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वही दोस्तों, इस समय आपकी राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बढ़ाएं हैं, वह बड़ा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आप हाल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मत नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगी। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके ऊपर नजर रखना, दूसरों के काम को ही बिगड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जज उसे समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके विश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खूखियों का ठिकाना नहीं रहेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और एक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे होगा, और जब हुआ था, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरिक्त से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, दिमाग से नहीं, दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। पर मेन धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू कराएं, में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा, पर नियंत्रण रखें। किसी मित्र के साथ हम चलते हैं, बहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि चोट ना पहुंच सके, की तरह का चांदी जिन लोगों का हाल पटना से। तो ऐसे में आप अपने पास को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है, तो आप उन्हें नजरअंदाज ना, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दिन लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है।
इस बात का ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपके व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है।